नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। अखबारों के लिए एक बहुत ज़रूरी सूचना है। जैसा कि पिछली बार हमने बताया था कि आरएनआई ने 99,173 अखबारों को नोटिस दिया है और उन्हें अब बंद करने की प्रोसेस शुरू होने वाली है। लेकिन जो बचे हुए अखबार हैं उनसे हम ये अनुरोध करेंगे कि वो अपना एनुअल स्टेटमेंट यानी वार्षिक विवरण जल्दी से जल्दी भर दें। वार्षिक विवरण क्या होता है? पीआरबी एक्ट 1867 की धारा 19D के तहत ये साफ साफ लिखा है कि अगर आप आरएनआई से रजिस्टर्ड अखबार या फिर पत्रिका चलाते हैं तो आपको अपना वार्षिक विवरण भरना मैंडेटरी है। वार्षिक विवरण पहले ऑफलाइन भरा जाता था, आप बाकायदा कागजों पे भर के उसको बाई पोस्ट भेजा करते थे, लेकिन 2014 से ये प्रोसेस केवल और केवल ऑनलाइन होती है। हर साल आरएनआई एक निश्चित समय में 1 अप्रैल से लेकर 31 मई तक के लिए एक पोर्टल ओपन करता है। ये पोर्टल आपको डिस्प्ले हो रहा होगा। इस पर आप जाते हैं, वहाँ पर आपको लॉगिन आईडी बनाना होता है। जो पुराने लोग हैं उनका पुराना यूज़र आईडी पासवर्ड काम करता है, लेकिन जो नए लोग हैं उन्हें पहले अपना पासवर्ड बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये काम अभी कर रहे हैं और आपका अखबार पुराना है तो आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन आपके पास अभी मई तक का समय है, तो इस प्रोसेस को जल्दी से जल्दी पूरा कर दें, क्योंकि हो सकता है आपको इस काम के लिए दिल्ली आना पड़े और यहाँ पर आपको आरएनआई के दफ्तर में अपॉइंटमेंट लेकर ही आना है, क्योंकि बिना अपॉइंटमेंट लिए अगर आप आते हैं तो आपको वहाँ पर कोई भी नहीं मिलेगा, ना ही किसी प्रकार की सुविधा आपको मिलेगी। तो जो लोग एकदम फ्रेश हैं, जिनका हाल ही में रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं उनसे कहूँगी कि वो अपना जल्दी से जल्दी लॉगिन आईडी वहाँ पर जाकर बनाएं और उसके बाद में डिटेल्स फिल करें। जो एनुअल स्टेटमेंट भरने के लिए डिटेल्स ज़रूरी होती हैं वो मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ, ताकि आप जब पैनल पर उसको भरने बैठें तो आपको दिक्कत ना हो। तो जो मोटी मोटी चीज़ें वो पूछता है, सबसे पहले वो ये पूछता है कि आपके अखबार का साइज़ कितना है, उसमें कॉलम कितने हैं, कॉलम का साइज़ क्या है। तो ये आप एक स्केल से लेकर उसको नाप सकते हैं। फिर वो पेजेस पूछता है, उसके बाद में पीरियोडिसिटी पूछता है और उसके साथ साथ वो उसका रेट भी पूछता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर वो आपसे कुछ डिटेल्स पूछता है, जैसे आपने साल भर में कितना अखबार छापा, कितना अखबार बेचा और कितना फ्री डिस्ट्रीब्यूट किया। ये 3 कैटेगरी हो गई। पहली कि टोटल प्रिंटिंग कितनी थी, उसके बाद में जो आपने सेल किया वो कितना था और जो फ्री बांटा वो कितना था। तो ये तीनों फिगर आप अलग अलग करके रख लीजिए। सपोज आपने 2000 अखबार प्रिंट करवाए और उनमें से आपने 1500 सेल करवाए और 500 कॉपी आपने फ्री डिस्ट्रीब्यूट की, तो आपका सर्कुलेशन 1500 माना जाएगा और जो टोटल प्रिंटिंग है वो 2000 मानी जाएगी। तो इस तरह आपको वो फिगर उसके अंदर भरनी होती है कैलकुलेट करके। यहाँ पर एक और जरूरी बात आपको जाननी चाहिए कि अगर किसी भी अखबार या पत्रिका का सर्कुलेशन 2000 से ज्यादा है तो उसे सीए की मदद लेनी पड़ेगी। सीए उनके सर्कुलेशन को सर्टिफाइड करेगा, वो जांचेगा कि वहाँ आपने साल भर में कितनी इंक परचेज की, कितना आपका प्रिंटिंग कॉस्ट रहा, कितना आपका अखबारी कागज लगा। ये सबको जांच परख कर उसमें बिल वगैरह देखकर सीए इसको सर्टिफाई करेगा और एक सर्टिफिकेट आपको देगा, जिसका फॉर्मेट आपको आरएनआई की साइट पर ही मिलता है। इस फॉर्मेट को अपलोड कर दिया जाएगा और उसके साथ आपका एनुअल स्टेटमेंट सबमिट होगा। दूसरे प्रकाशक वो होते हैं जिनका सर्कुलेशन 2000 से नीचे है, तो उसमें किसी भी सीए की ज़रूरत नहीं है। जो डिटेल्स हमने आपको बताई उन डिटेल्स को कैलकुलेट करके रखिए और आरएनआई की वेबसाइट से ही एक और फॉर्मेट निकलेगा जो कि नॉन सीए वाला फॉर्मेट होगा। तो उस फॉर्मेट को आप निकालिएगा, प्रिंट आउट लीजिए, उस पर साइन कीजिए और उसको स्कैन करके वापस आरएनआई की साइट पर अपलोड कर दीजिए। तो इस तरह खुद भी आप एनुअल स्टेटमेंट भर सकते हैं। अगर आपको एनुअल स्टेटमेंट भरने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन से भी हेल्प ले सकते हैं। लीपा की एक टीम है जो इस काम को करती है। उसके लिए एक नॉमिनल सी फीस है, जिस प्रोसेस को पूरा करके आप अपना एनुअल स्टेटमेंट भर सकते हैं। अगर आपको ये प्रोसेस करना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा और अगर आप किसी और अखबार पब्लिशर को जानते हैं तो उनको ये बात ज़रूर बताएं कि एनुअल स्टेटमेंट फाइल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।